हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई फार्माटेक। चलिए हम लोग सीरीज के साथ आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने देखा था इंसर्ट का इंटरफेस, और आज हम लोग देखेंगे ड्रॉ का इंटरफेस, रिबन ऑफ ड्रॉ। तो रिबन ऑफ ड्रॉ बस एक ये छोटा सा रिबन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे कि हम लोग कोई ड्राइंग टूल लेना है, कहीं पे हमको कुछ स्केचिंग करनी है, हाईलाइट करना रहता है, बस ये उसके लिए है। चलिए एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक स्केच ले लेता हूँ, और हमें कहीं राउंड लगाना है, तो ये मैं राउंड लगा दिया। उसके बाद ये मैं हाईलाइट करना है मुझे कहीं कुछ, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर दिया। बस ये उसके लिए यूज होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो आप पेन वगैरह जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसी में एक है ये ऐड। ये ऐड में आता है, आपको जो सा भी जैसा भी पेन लेना है, ब्रश पेन लेना है, पेंसिल, फाउंटेन पेन, हाइलाइटर पेन, जो भी पेन लेना है, आप यहाँ से जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ देखिए ऐड हो जाएगा। आपको ये जो जैसा भी पेन लेना है यहाँ लाइए और ऐसे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये उसके लिए हो गया। ये जो इंक टू मैथ्स है ना, इंक टू मैथ्स, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा एक प्रीव्यू इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 पावर 6। तो देखिए 5 पे पावर 6 आ गया, और इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। जहाँ भी जो भी कॉलम में मैं इंसर्ट करूँगा, जैसे यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ से करके मैं इधर ला के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 5 का पावर 6 यहाँ पे आ चुका है। ये इसके लिए है कि आप स्केचिंग करके भी इक्वेशन वगैरह बना सकते हैं। और ये इंक रिप्ले क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई डैशबोर्ड बना दिए और आपको प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट करना है, तो आप इंक रिप्ले तो आप पहले से सेट करके रखेंगे, जैसे कि हाईलाइट वगैरह या फिर राउंड सर्कल, कुछ भी आप जो भी करके रखेंगे। और जैसे यहाँ से आप ये इंटरफेस इसको एक्टिव कर देंगे ना, ये देखिए एक एक करके आप जहाँ जहाँ से जो भी सर्किल जो जो यूज़ किए होंगे, वो एक एक इंटरफेस करके ओपन होगा। ठीक है, ये उसके लिए है। इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे फिर अब आप पेज लेआउट पे आ जाइए। तो पेज लेआउट के लिए मैंने आपको, जब बेसिक इंट्रोडक्शन डे 3 1 स्टार्ट किया था, उसमें भी मैं आपको छोटा सा एक प्रीव्यू दिया था पेज लेआउट का। ठीक है, पेज लेआउट जो है ये हमारे एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग जो भी पेज सेटअप वगैरह करते हैं, जो भी पेज प्रिंट करते हैं, पेज प्रीव्यू करते हैं, वो सारा कुछ पेज लेआउट में ही होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो 3 इंटरफेस नीचे है, ये तीनों का अलग अलग काम है। इसका काम ये है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका जो भी डेटा रहेगा, ओवरऑल डेटा, वो आपको पेज बाय पेज छोटा छोटा करके ऐसे ये दिखा देगा। मैं एक सेकंड जूम कर रहा हूँ। ये देखिए आपको जो भी डेटा था ना, ये आपको मतलब पेज बाय पेज, बस एक प्रीव्यू के लिए, ये प्रिंट के लिए नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ यहाँ से मैं पेज बाय पेज कर दिया तो ये सारा डेटा हमारा एक पेज में आ जाएगा। उसके लिए मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ये बस पेज बाय पेज प्रीव्यू के लिए है। ठीक है, यहाँ से आप पेज बाय पेज प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये बीच वाला जो है, इसका यूज तब आता है जब हम पेज सेटअप करते हैं। हमें पेज में कितना मार्जिन रखना है, बॉटम मार्जिन कितना रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना मार्जिन रखना है, उसके लिए यूज होता है ये। ठीक है, और ये तीसरे का काम है आपका, ओवरऑल जो डैशबोर्ड है वो शो करेगा। अब आप इसमें आ जाइए, मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे ये थीम है, अब यहाँ पे मैं एक ये ब्लू कलर ले चुका हूँ पहले ही। और ये थीम कैसे वर्क करती है कि ये मेनली कलर कंप्रेशन के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको डीप कलर चाहिए या थोड़ा नॉर्मल चाहिए, तो उसके लिए ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये पूरा डैशबोर्ड आपको ये ओपन हो जाएगा थीम का। आपको जैसा भी जो भी थीम लेना है आप एक सिलेक्ट कीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये आपका जो थीम में कलर है ना, जो थीम आप लेंगे बस वैसा ही आपको इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा। ये देखिए डीप है पूरा, इससे पहले नॉर्मल था, ये पूरा डीप कलर का है ये। ठीक है, आप जैसा भी लेंगे ना यहाँ से थीम, जो भी आप सिम, जैसे स्लेशियल में लेता हूँ यहाँ पे, तो स्लेशियल के बाद आपको जो भी जैसा जो फ़ॉन्ट आपको यहाँ से चेंज करना है,
या तो आपको कोई कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वो तो आपको वैसे भी फॉर्मेट में मैंने आपको बताया ही था, यहाँ से होम पेज पर जाने के बाद यहाँ से होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी कलर, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके लिए तीसरा हो गया इफेक्ट, आपको जैसा भी इफेक्ट वगैरह डालना है कलर में या फिर कुछ लगाना है तो वो उसके लिए है, आप यूज़ करके देखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि आप जब ये सीरीज देखते हैं ना, तो सीरीज के बाद आप प्रैक्टिस किया कीजिए। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी कि हाँ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस इंटरफेस पे क्लिक किया तो हाँ इसका क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है ये पेज मार्जिन। पेज मार्जिन के लिए मैं आपको सबसे पेज मार्जिन वाला प्रीव्यू पे लेके चलता हूँ। ये मैं आ गया पेज मार्जिन का प्रीव्यू पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड में ये बहुत छोटा सा जगह है और इधर ये बहुत ज़्यादा जगह है, ठीक है, और ऊपर भी। तो आपको ये पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप मार्जिन में जाइए। आपको जैसे जैसे नॉर्मल रखना है आप नॉर्मल कीजिएगा तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। जो भी हमारा ये मार्जिन लिया हुआ था उतना इस मार्जिन, ये ऑटोमेटिक सेट मार्जिन है तो आ गया। वाइड करेंगे हम तो वाइड में भी जितना सेट है वो आ जाएगा। नैरो करेंगे हम तो नैरो में भी जितना मार्जिन है आ जाएगा। अब आपको अपने मन से कस्टम मार्जिन करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे दिया रहता है कि आपको पेज का मार्जिन जो है इतना ही रखना है। अब जैसे ये राइट का है तो मैं ये राइट का और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सॉरी कम कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये ऊपर वाले को कम कर देता हूँ, लेफ्ट वाले को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, बॉटम वाले को कम कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखिए पेज मार्जिन आपको देखिए एक मिनट जितना इधर है इतना इधर आपको दिख रहा है। इसको और कम करना है तो आप और कम कर सकते हैं। यहाँ कस्टम में जाइए, यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से जा करके आप कम कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये जितना इधर है उतना इधर है, दोनों तरफ सेम। और आप एक चीज़ और, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा जनरली। यहाँ से आप करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में आसानी होगी। अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू पे लेके चलता हूँ करने के लिए। यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया जैसा आपका इंटरफेस था। आगे बढ़ते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए एक शॉर्टकट होता है Alt F2। अब आगे बढ़ते हैं। ये है ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये पोर्ट्रेट में है तो देखिए आपका ये जो भी डेटा है, ये एक पेज जो पोर्ट्रेट में पेज में है वो दूसरे पेज में जा रहा है। अब मैं इसको ओरिएंटेशन करूँगा तो इस पेज का डाटा सारा एक पेज में आ जाएगा, ठीक है। बस वो डाटा थोड़ा बस वो लैंडस्केप में हो जाएगा, बस यही रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ इसका यूज। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पूरा डैशबोर्ड सीट है। जैसे मैं इतना ये डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप जब यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट करेंगे तो इस पे ये प्रिंट एरिया इतना ये सेट हो चुका है, ठीक है। ये सेट कर दिया हमने। अब मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमें उतना ही डाटा प्रिंट होगा जितना हमने प्रिंट एरिया में सेट किया है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये उतना ही डाटा है जितना हमने प्रिंट एरिया में सेट किया है। उसके बाद हम बैक करेंगे। अब आगे ये है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज़ क्या होता है, ये जो पेज ब्रेक है, अब जैसे कि मान लिया जाए ये पूरी पेज है हमारी और हम ये चाहते हैं कि हमारा बीच से कोई जैसे यहाँ से ये डेटा है तो इसके बाद हमारी डेटा एंड हो जाए और यहाँ से जो भी डेटा है वो दूसरे पेज से स्टार्ट हो। उसके लिए पेज पेज ब्रेक है। यहाँ पे जैसे ही हम लगाएंगे पेज ब्रेक, यहाँ इंसर्ट कर दिया हमने। अब मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। अब जो भी ये डेटा था ये देखिए यहाँ पे आके एंड हो गया है और यहाँ से जो भी डेटा था वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये उसके लिए, और मैंने और भी पेज वो लगा के रखा है पेज इंसर्ट, इसलिए ये आ रहा है बीच बीच में, ठीक है। ये जैसे पेज ब्रेक उसके लिए ये। आगे बढ़ते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको जनरली अगर कोई भी इमेज वगैरह आपके डेटा के बैकग्राउंड में डालना है तो ये उसके लिए होता है कि आपको अगर कुछ मतलब ऐसा आपके पास कोई इमेज वगैरह है वो डालना है तो उसके लिए। जैसे मैं आपको एक लेके दिखाता हूँ। अब जैसे हमारा ये सीट ओपन हो रहा है, अब हमारा ये है, अब मुझे ये बैकग्राउंड में डालना है। देखिए हमारे ये पूरे डेटा के बैकग्राउंड में आ चुका है। इसके ऊपर हमारे डेटा दिख रहा है, ये पूरे हमारे बैकग्राउंड में आ चुका है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ। उसके बाद ये है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल में क्या होता है कि अब जैसे ये हमारा हेडिंग है, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा हेडिंग सारा पेज में हो।
ठीक है, अभी तो मैं रिसेट कर देता हूँ सारा पेज ब्रेक। अभी हेडिंग सारा पेज में, अभी देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं। ये पहले पेज में हेडिंग है, बाकी किसी भी पेज में हेडिंग नहीं है, नहीं आ रहा है ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो प्रिंट टाइटल्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो भी रो या जो भी कॉलम हमें रिपीट करना है सारे पेज में, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमें हेडिंग सारे पेज में चाहिए, तो हम ये रो को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। या तो आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ मैं। आप प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही करेंगे, ये देखिए आपका ये जो हेडिंग है ये सारे पेज पे आ चुका है। आप जितने भी पेज चेंज करेंगे यहाँ से, ये सारे पेज में आपका आ चुका है। तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, ये रेशियो, ये उसके लिए होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको ये पेज को श्रिंक करके दिखाता हूँ। ये पेज, अभी इसको ऑटोमेटिक करता हूँ मैं, प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो लास्ट का 2 कॉलम था वो गायब है। और कितनी भी बड़ी डेटा हो, आप चाहते हैं इसको कि हम पूरी अपनी डेटा को एक ही पेज में प्रिंट करें, उसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके 1 पेज कर दीजिएगा। जैसे ही आप 1 पेज पे क्लिक करेंगे, अब मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ, जो भी डेटा रहेगा पूरा वो सारा एक पेज में आ जाएगा, ठीक है। ये दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता, ये दिखता है, प्रिंट होने के बाद ये दिखता है, ज़्यादा छोटा नहीं होता ये, ठीक है। तो ये उसके लिए है। आगे बढ़ते हैं। ये है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ये है, आपको ये जो बीच में लाइन दिख रहा है ये ग्रिड लाइन है। अब मैं यहाँ से देखिए व्यू करके हटाता हूँ, ये देखिए ग्रीन ग्रिड लाइन यहाँ से हट जाएगा। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से अनचेक करता हूँ। जैसे ही अनचेक करने के बाद देखिए यहाँ बीच से ग्रिड लाइन हट चुका है, ठीक है। और ये प्रिंट है कि अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद प्रिंट करना है ये ग्रिड लाइन, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये हम पेज पे ऑलरेडी प्रिंट कर सकते हैं विदाउट बॉक्स को सिलेक्ट किए हुए। और ये हेडिंग है, ये जो ऊपर आपको ये कॉलम और ये रो में दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 और ABCDEFGHI, ये जो हेडिंग है ये वो ये दिखाता है। देखिए मैं भी हटा दिया, अनचेक किया तो हेडिंग हट गया, चेक किया फिर हेडिंग आ गई, ये उसके लिए है। ये छोटा सा यूज है इसका, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले इंसर्ट में बताया था। इसका देखिए मेनली काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, एक शेप ले लिया और एक शेप और ले लेता हूँ। शेप का कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक। एक शेप और लूँगा अभी, ये हो गया पिंक। अब मैं आपको इसका यूज दिखाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो पेज है हमें इसके पीछे भेजना है, ये ब्लैक के पीछे। तो हम ये जब ब्रिंग टू सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, ये देखिए ब्लैक ऊपर आ गया, पिंक नीचे चला गया। इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ये सिलेक्शन पेन है, हम ये दोनों को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक साथ में ये आपको जैसे अलाइन करना है, अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, आपको जो भी करना है ये उसके लिए है। आपको जैसा भी अलाइनमेंट करना है आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिलेक्शन पेन, रुकिए एक सेकेंड। और ये ग्रुप जो है वो मैं इसको जैसे दोनों को सिलेक्ट कर लिया और ये ग्रुप कर दिया। इसको ग्रुप करने के बाद आप जो भी जैसे जो भी डाटा को यहाँ से मूव करेंगे ना, तो ये दोनों एक बार में मूव होगा। और जैसे ही इसको यहाँ से अनग्रुप करेंगे तो ये सिंगल सिंगल मूव होगा, देखिए। बस ये उसके लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो के साथ बने रहिए, सीरीज के साथ बने रहिए, और ऐसे ही एकदम बेसिक तरीके से पूरी एक्सेल आप धीरे धीरे सीख जाएंगे एकदम एडवांस लेवल तक। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका जो भी क्यूरी होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, वो मैं आपका सारा क्यूरी अगले वीडियोज़ में क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। आपको कमेंट में ये बताना है कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू।